हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम एक चर्चा करेंगे वो एक कुरीति से संबंधित है। जैसे कि भारत में बाल विवाह, सती प्रथा और दहेज प्रथा जैसे प्रथाएं रही हैं, जो समाज के एक सामान्य भावनाओं के विपरीत प्रथा रही है। इसी प्रकार से भारत के जो लगभग 1000 शताब्दी के बाद हम एक प्रथा पाते हैं, वो भी कुरीत के रूप में ही हमारे देश में रही है और यदा कदा आज भी वो प्रथा सुनाई पड़ती है, जिसे कि हम डाकन प्रथा या डायन प्रथा कहते थे। डाकन प्रथा देश में कब प्रारंभ हुई, इसके बारे में कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं मिलता, लेकिन ये प्रथा सदियों पुरानी प्रतीत होती है। जैसे कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में डाकन या डायन प्रथा कोई 6 या 700 साल पहले प्रचलन में पाई गई। इसके तहत अपनी जादुई ताकतों के कथित इस्तेमाल से शिशुओं को मारने के आरोप में महिलाओं की पीट पीट करके हत्या कर दी जाती थी और उस समय हजारों औरतें इस कुप्रथा की शिकार हुई थी। हमको याद है कि लगभग आज से 30-40 साल पहले जब हम लोग भी बहुत छोटे थे, तो ये होता था कि जब कभी दोपहर में हम लोग किसी अनजाने इस प्रकार की महिलाओं को देखते थे, तो हम लोग कहते थे कि देखो डायन आ रही है, और भग जाते थे। तो इसका मतलब जरूर है कि जब लगभग 30-35 साल पहले ये हम लोगों के दिमाग में बात आती थी, तो निश्चित रूप से प्रथा रही होगी, तभी लोगों के दिमाग में ऐसी बातें आई होंगी। तो हम देखते हैं कि लगभग 600 से 700 साल पहले राजस्थान में इस कुप्रथा का जो शिकार हैं, वो हजारों की संख्या में महिलाएं हुई थी। डाकन प्रथा एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा है जिसमें किसी स्त्री की हत्या यह मान करके की जाती है कि उसके शरीर में किसी बुरी आत्मा का निवास है। हम जब अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि ये प्रथा ज्यादातर राजस्थान में या मेवाड़ आदि के क्षेत्र में, खास करके उस समय के दलित समाज में, विशेषकर भील, मीणा आदि रूढ़वादी जातियों में प्रचलित थी। आदिवासी जातियों में यह अंधविश्वास व्याप्त था कि मृत व्यक्ति की अतृप्त आत्मा जीवित व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाती है। ऐसी आत्मा यदि पुरुष के शरीर में प्रवेश करती हैं तो उसे भूत लगना, या स्त्री के शरीर में प्रवेश करने पर उसे चुड़ैल लगना कहा जाता था। और चुड़ैल से प्रभावित स्त्री को उस समय डाकन, डायन या डाकिन कहा जाता था और इस प्रकार की महिलाओं को उस समय डाकन घोषित कर दिया जाता था। वो स्त्री समाज के लिए अभिशाप समझी जाती थी। इसके अंतर्गत ऐसी स्त्री को उस समय जीवित जला करके, उनका सिर काट करके या पीट पीट करके मार दिया जाता था। राज्य द्वारा भी उस समय डाकन घोषित स्त्री को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। अब आप ये सोचते होंगे कि विज्ञान के युग में क्या ऐसा भी होता था? हाँ, तो जो राजस्थान में कुछ ऐसे प्रचलित प्रथाएं रही हैं, इस बात को पुष्टित करती हैं कि एक समय ये प्रथा भी इस देश में व्याप्त रही है। 1853 ईस्वी में मेवाड़ की इस कुप्रथा को उस समय के कोर कमांडर जेसी ब्रुक और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट या राजनीतिक मध्यस्थ जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने इस कुप्रथा के ऊपर जो अपना ध्यान लगाया और वो इस कुप्रथा के प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने इसके बारे में कुछ सुधार के कदम उठाए। मेवाड़ के इस पॉलिटिकल एजेंट या राजनीतिक मध्यस्थ जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने
उस समय कप्तान ब्रुक को पत्र लिख करके महाराणा के पास एक पत्र प्रेषित कराया था और इस कुप्रथा को तत्काल बंद करने को कहा था। महाराणा स्वरूप सिंह ने उस समय इस पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 1856 में मेवाड़ में भील कोर के एक सिपाही ने डाकन घोषित स्त्री की हत्या कर दी थी और इस पर उस समय के पॉलिटिकल एजेंट ने तत्काल राज्य में इस प्रकार की घटनाएं घटित होने पर अपराधी को कठोरतम दंड देने की व्यवस्था किया था। उस राजनीतिक एजेंट के निरंतर दबाव के फलस्वरूप उस समय के महाराणा स्वरूप सिंह ने घोषित किया था कि यदि कोई व्यक्ति डाकन होने के संदेह पर किसी स्त्री को यातना देगा तो उसे 6 माह कारावास की सजा दी जाएगी। हत्या करने पर उसे हत्यारे के रूप में भी सजा दी जाएगी। हालांकि महाराणा उस समय इस पक्ष में नहीं थे कि इस पर कोई सजा का प्राविधान बनाया जाए, क्योंकि उस समय आदिवासी जातियों का बोलबाला था और वो आदिवासी जातियों को उनकी परंपराओं को छेड़ करके नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने जब महाराणा के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाया तो उन्होंने इस कानून को लागू किया। लेकिन इस प्रकार के बने कानून से भी इस कुप्रथा का उस समय पूर्णतया अंत नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डाकिनों के प्रति जो अत्याचार हो रहा था उसमें कुछ कमी आई थी। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा डाकन सिद्ध की जा चुकी महिलाओं को मार देने पर उस समय रोक लगा दिया गया था। लेकिन अब एक समस्या और आ जाती है कि अब कुछ ऐसी जो चालाक स्त्रियां या धूर्त प्रकृति की स्त्रियां थी वो डाकन होने का स्वांग रचने लगी थी और रूढ़वादी समाज अब उनसे भय से ग्रस्त होने लगा था। ऐसी औरतों से बचने के लिए समाज उनके द्वारा मुंह मांगी वस्तुएं देने लगा था, अर्थात जो प्रथा कुरीत थी अब वो एक स्वांग के रूप में आ गई थी। लेकिन उस समय महाराणा सज्जन सिंह ने ऐसी धूर्त औरतों को देश से निष्कासित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। लेकिन उस समय भी समाज में डायन या डाकन का भय समाप्त नहीं हुआ था। हम देखते हैं तो देश के विभिन्न राज्यों में डाकन प्रथा के खिलाफ कानून होने के बाद आज तक भी इस सामाजिक कुरीत पर कोई अंकुश नहीं लगा है। अभी हाल में ही असम सरकार ने इस पर एक कानून बनाया है जो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कठोर है। लेकिन आज भी ये जो कुप्रथा है वो पूरी तरह से खारिज नहीं है और आज भी ये कुप्रथा यदा कदा समाचार पत्रों में आप लोगों को दिखती होगी। और जहां तक कानून बना करके इसे समाप्त करने का वो विचार जो है वो पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है। इसमें एक सामाजिक चेतना की जरूरत है। कुछ जो समाज सेवी हैं या कुछ जानकार हैं उनके अनुसार ये प्रथा असम के मोरीगांव जिले में भी काफी फली फूली थी। इस जिले में अब काले जादू का कार्य होता था और मोरीगांव जिले को काले जादू की भारतीय राजधानी कहा जाता है। दूर दराज से लोग काला जादू सीखने यहाँ आते हैं और उन कलाओं में वो पारंगत होने की कोशिश करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अगर आंकड़े देखे जाएं तो 2000 से 2016 के बीच देश के विभिन्न राज्यों में डायन करार दे करके 2500 से अधिक लोगों को मारा गया है। और इन आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा संख्या पाई गई है वो झारखंड में पाई गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 2001 से 2014 के बीच डायन होने के आरोप में 464 महिलाओं की हत्या
की गई है और ज्यादातर जो इसमें घटनाएं घटी हैं वो आदिवासी तबके में पाई जाती हैं। कई कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इन आंकड़ों को असली रूप में प्रस्तुत नहीं करती है और डायन के रूप में हत्या होने की संख्या इस आंकड़े से कई गुना ज्यादा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में डायन के खिलाफ लोगों की एकजुटता होने के कारण ज्यादातर मामले पुलिस तक नहीं पहुंचते। अब ये जो कुप्रथा है, आज भी आप कभी कभी पेपर में पढ़ते होंगे कि फला महिला को डायन समझ करके गांव वालों ने मार डाला, आज भी दिखाई पड़ता है जब आप 21वीं सदी में रह रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब आज के समाज में ये व्याप्त है तो 500 साल पहले तो अशिक्षा का एक अच्छा वातावरण था और उस समय ये क्या स्थिति रही होगी। अब डायन बनती कैसे है, एक सामान्य व्यक्ति को डायन कैसे बनाया जाता है? क्योंकि डायन कोई ऐसा तो वो है नहीं कि जो कोई ऐसा शरीर लेकर के आता हो। डायन ना होता है और उसको बल्कि घोषित किया जाता है। कैसे होता है, इसका कोई पैमाना तो होता नहीं है, लेकिन जो इसके पीछे निष्कर्ष निकाला गया उसमें देखा गया कि ग्रामीण और खासकर आदिवासी लोग किसी प्राकृतिक विपदा या किसी बच्चे की मौत को किसी गंभीर बीमारी के फैलने के स्थिति में डॉक्टर या हकीम के पास जाते हैं, जो मतलब लोकल स्तर के नीम हकीम या ओझा होते हैं। और जब वो झोला छाप डॉक्टर और ओझा उन बच्चों का इलाज नहीं कर पाते हैं तो पास पड़ोस की किसी महिला को इसके लिए जिम्मेदार बना करके वो उसे डायन करार देते हैं। जब डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है, ओझा तो कहता है कि किसी ने तुम्हारे बगल वो है, उसने पूजा किया है, तो मतलब उसको दिखाते हैं कि वो तंत्र मंत्र से उसने किया है और ऐसी महिला को वो लोग डायन करार देते हैं। आज भी आप देखें तो कई गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर न होने की स्थिति में लोग डॉक्टर और ओझाओं के पास जाते हैं और बड़ी संख्या में जाते हैं। ओझा के द्वारा या ऐसे नीम हकीमों के द्वारा डायन करार दी महिलाओं का अब उत्पीड़न प्रारंभ होता है। जिससे बताते हैं कि देखो तुम्हारे पड़ोस में ऐसा है, उसने पूजा करा दिया है, उसने इस पर तंत्र करा दिया। तो अब लोगों के दिमाग में एक किसी महिला या किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर एक टारगेट होता है कि ये तंत्र मंत्र करती है, ये डायन है। अब लोग उसको अपने स्तर से सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करते हैं, जो आज भी व्याप्त है। अच्छा, इसके बाद ये देखा जाता है कि ओझा या नीम हकीम अगर ऐसे पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुंह से एक शब्द निकाल देता है तो गांव के लिए वो एक ब्रह्मवाक्य बन जाता है। अगर उसने किसी को बता दिया कि हाँ वो तंत्र मंत्र करती है या वो डायन है तो लोग उसको ब्रह्मवाक्य मानते हैं और कानून को हाथ में ले करके ऐसे घोषित कथित डायन या डाकन को उसके कर्मों की सजा वो स्वयं देने लगते हैं। हम देखते हैं तो ऐसी महिलाएं काफी निम्न आर्थिक स्थिति या काफी निम्न जाति स्तर से संबंधित होती हैं जो इसके अंतर्गत उत्पीड़ित होती हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि केवल कानून बना देने से सदियों पुरानी इस कुप्रथा को जड़ से मिटाना या अंकुश लगाना संभव नहीं है। हम देखते हैं तो कुछ लोग झारखंड का हवाला भी देते हैं कि जहां वर्षों पहले डायन प्रथा के खिलाफ कानून बनाने के बाद भी डायन के नाम पर होने वाली हत्याओं में कोई कमी नहीं आई है। इसी प्रकार से असम में डायन प्रथा के विरोध में लंबे समय से जो सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करते हैं उन्होंने बताया है कि असम सरकार के द्वारा इस मुद्दे पर कानून अन्य राज्यों से बेहतर बनाया गया है, लेकिन इतना अच्छा कानून होने के बाद भी समाज में ये कुप्रथा की जड़ें इतनी गहरी जमी हैं कि इस कुप्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। असम के ही एक संगठन जिसे कि मिशन बीरूबाला कहते हैं, उसके द्वारा इस कुप्रथा के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है और असम में इस
अभियान के ही तहत डायन प्रथा के विरुद्ध एक कानून बनाया गया है। कई बार ये देखा गया है कि जो ये सामाजिक कार्य करते हैं, इन महिलाओं को भी डायन घोषित करके उनकी हत्या कर दी जाती है। तो देखते हैं कि केवल कानून बना करके सदियों से व्याप्त इस कुप्रथा को खत्म करना संभव नहीं है। इसके लिए आज भी बहुआयामी उपाय की जरूरत है या शिक्षा की जरूरत है। सरकार को इसके लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर के भी जागरूकता अभियान चलाना होगा। ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की उत्तम सुविधाएं पहुंचानी होगी, क्योंकि 21वीं सदी के भारत में ऐसी कुप्रथा का जारी रहना शर्मनाक है और कोई भी कानून जो है सदियों पुरानी किसी प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसके लिए उत्तम शिक्षा, प्रचार प्रसार और जागरूकता को फैलाना अनिवार्य है। तो हमने आपको जो बताया, ये प्रथा जो है आज भी कहीं ना कहीं व्याप्त है। हालांकि इसकी संख्या काफी कम है, या प्रतिशत संख्या जो है लगभग 1 या 2 के प्रतिशत के आसपास चल रही है, इसलिए प्रथा लोगों की जानकारी में नहीं आती है। लेकिन यदा कदा आप देखते होंगे तो समाचार पत्रों में आपको इस प्रकार की कुप्रथा सुनाई पड़ती होगी। तो इसके द्वारा हमको अपने आसपास, अपने समाज या जिस परिवेश में हम रहते हैं, वहां के लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए कि किसी प्रकार की पूजा, किसी प्रकार का मंत्र या किसी प्रकार के जो ऐसे पूजा करते हैं वो अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन वो किसी डायन का रूप नहीं होते हैं। धन्यवाद।